गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है चैप्टर स्टैटिक्स, क्लास आपकी चैप्टर 15 क्लास है वो आपकी है 9th क्लास का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो स्टैट है वो 10th में भी है क्लियर, 9th में भी है। तो ये 9th का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। स्टैटिक्स में क्या होता है, उसमें आप कुछ डाटा कलेक्ट करते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो क्लियर। उसके काफ़ी वेज ने, जैसे आप उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो, ग्राफ में काफ़ी आपकी टाइप्स आ जाती है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, आपके पास पॉलीगन है क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं डाटा से। तो डाटा पे आपका क्या है, व्हाट इज़ द डाटा। डाटा जो होता है, जैसे कोई भी आपने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो होता है डाटा। जो रफ में होता है, जैसे मैंने नोट कर लिया कि जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट है वो है 160 सेंटीमीटर, एक की 161 है, 159 है। दिस इज़ अ डाटा ओके इन एनी फॉर्म क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ टू टाइप ऑफ डाटा। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डाटा क्लियर एंड सेकंड वन इज़ सेकेंडरी डाटा। ओके, प्राइमरी डाटा वो होता है जो असी किसी आप पर्सनली जाके किसी तो डाटा कलैक्ट करते हैं। जिदा मैं सर्वे कर रहा कि किसी ਦੇ मैं फैमिलीज़ नाल मिल रहा, उन्होंने तो उन्होंने डाटा ले रहा कि उन्होंने कितनी इनकम आ, किन्ने उन्होंने खर्चे ने, किन्ने उन्होंने को व्हीकल ने, किन्ने उन्होंने बच्चे ने, वो बच्चे किहड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, सरकारी दे विच पढ़ रहे हैं। तो जो मैं आप खुद जाके डाटा तैयार किया वो हो गया जी थोड़ा प्राइमरी डाटा जो तुसी तैयार किया। सैकंड वन सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो है जो हम किसी और थर्ड पार्टी से कवर करते हैं। फर्स्ट में क्या था, दो पार्टी थी, एक मैं था, एक जिससे मैं डाटा ले रहा था, मतलब वो कोई फैमिली कोई पर्सन हो सकता है। इसमें थर्ड पार्टी क्या है, जैसे न्यूज़पेपर आ गया जी आपका। मैंने न्यूज़पेपर से ये ले लिया कि जो लास्ट ईयर में कहाँ कहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए थे क्लियर। उसके बाद जैसे टीवी हो गया, मतलब जो हमारे पास सिर्फ रिकॉर्ड्स होते हैं, हम जब रिकॉर्ड में से जो डाटा लेते हैं वो होता है सेकेंडरी डाटा क्लियर। वो रिकॉर्ड्स आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं क्लियर, रिलेटेड टू द आर्मी, रिलेटेड टू द एनी गवर्नमेंट जॉब, रिलेटेड टू द एनी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ पंजाब। तो वो आपका क्या होगा, वो सेकेंडरी डाटा जो आप खुद जाकर किसी पर्सन को मिलते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्टी जो है वो आपस में डिस्कस करके डाटा कलेक्ट करती है, वो होता है प्राइमरी डाटा। जो सेकेंडरी डाटा जो हम थर्ड पार्टी से लेते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, एनी रिकॉर्ड, मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है। जैसे कि लास्ट ईयर इस शहर में ये हुआ था, ये दुर्घटना हुई थी, वो क्या होगा, रिकॉर्ड के आधार पर हमने डाटा लिया, ये हमने पर्सनली जाकर लिया। ये होता है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्लियर। डाटा टू टाइप का हो गया आपके पास, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास है डाटा को रिप्रेजेंट करना। डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा की रिप्रेजेंटेशन ये भी आपके पास टू टाइप की होती है। फर्स्ट होता है अनग्रुप्ड डाटा। फर्स्ट होता है आपके पास अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड मीन्स जो एक रफली आपके पास यूज होता है। जैसे मैंने लास्ट में एग्जांपल ली थी कि मैंने हाइट्स को नोट कर लिया, मैंने उसको कोई भी सीरीज़ में कोई भी ऑर्डर में नहीं लिया। जैसे जैसे मैं स्टूडेंट को बुलाएगा उसकी हाइट्स मेज़र की गया और नोट की ली मैंने। बट अनग्रुप्ड डाटा में जैसे मैंने कोई भी क्वांटिटी ले ली, जैसे 12, 20, 25, 30, तो ये मेरा अनग्रुप्ड डाटा होगा। मैंने इसको कोई कैटेगराइज नहीं किया कि किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, जो एक प्रॉपर वे में होता है, जो एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है, वो होता है आपके पास ग्रुप्ड डाटा। जैसे मैंने आपके मार्क्स की बात कर लूँ तो मैंने मार्क्स की डिटेल ले लिया आपकी, यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख लिया, उसका इंटरवल ले लिया। जहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स ले ले कि जो 0 से 10 मार्क्स ले रहे हैं वो कितने स्टूडेंट, मैंने लिख दिया जी 4 क्लियर। 10 से 20 वाले कितने हैं जी, मैंने लिख लिया 3 स्टूडेंट्स है
20 से जिन्होंने 30 मार्क्स गेन किए हैं वो कितने स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया कि वो 5 है, काउंट किए और 5 लिख लिया। क्लियर। 30 to 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने ने जी, मैंने लिख दिया 7 है। 40 to 50 वाले जो आपका वो टेस्ट है वो 50 मार्क्स का था, तो 40 to 50 वाले कितने हो गए आपके पास, 3 हो गए जी। क्लियर। जहाँ पर आपके क्लास के स्टूडेंट्स की टोटल काउंटिंग आ गई, जहाँ पर आपने इंटरवल यूज़ कर लिया, ये आपका ग्रुप्ड डाटा हो गया। आपने क्या किया, प्रॉपर ग्रुप बना लिए कि जो 10 के नीचे है, 0 के 10 के बीच है वो कितने स्टूडेंट्स है, 10 से 20 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने हैं और 40 से 50 वाले कितने हैं। क्लियर। अगर मैं इसको यूज़ करता कि एक के जी 15 है, एक के 20 है, एक के 17 है, नेक्स्ट के 18 है, तो ये जो मेरा था वो था मेरा अनग्रुप्ड डाटा। क्लियर। अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में लिख दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में हम एक और वर्कआउट करते हैं, वो होता है हमारे पास टैली मार्क्स। वो क्या होता है हमारे पास, टैली मार्क्स होता है। टैली मार्क्स में हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास फर्स्ट की काउंटिंग है 4, तो हम 4 लाइन्स लगाते हैं। अगर आपके पास 3 है तो हम 3 लाइन्स लगाते हैं। अगर आपके पास 5 है तो हम 4 स्ट्रेट लाइन्स लगाते हैं, एक क्रॉस लाइन लगाते हैं। क्लियर। 7 के लिए सेम, पहले हम 5 लिखेंगे और उसके बाद 2 लाइन्स और यूज़ कर लेंगे। क्लियर। 3 के लिए ओनली 3 लाइन्स। ये भी आपके लिए डाटा है, ये टैली मार्क्स है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि कितना आपके पास है। ये था आपके पास ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास आ गया कि जो इसमें इंटरवल आपने यूज़ किया है, जैसे ये आपने इंटरवल यूज़ किए हैं, ये आपके इंटरवल्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो आपका जो 0 से 10 ही क्यों है, आपने 0 से 5 क्यों नहीं लिया, 0 से 20 क्यों नहीं लिया, तो ये आपका मतलब इसका स्पेसिफिक होता है। जो 0 से 10 है वो उसको हम इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल। ठीक है जी, सभी ये इंटरवल है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ऑल आर इंटरवल्स। जो इसकी फर्स्ट पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जी। और जो उसकी सेकंड टर्म होती है उसे बोलते हैं हम अपर लिमिट, उसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होगी वो आपकी क्या होगी, लोअर लिमिट होगी। जो आपकी राइट हैंड साइड होगी जो वो आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी लोअर लिमिट। क्लियर। और दूसरी क्या होगी आपकी अपर लिमिट। सभी इंटरवल में यही होता है, अपर और लोअर। क्लियर। एक आपके पास होता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स होते हैं जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास मार्क्स? क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, क्लियर, डिवाइड बाय 2 मीन्स द मीन वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। मीन मीन्स दोनों ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ और डिवाइड बाय 2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ क्लास मार्क्स फाइंड आउट करना, तो मेरे को अपर लिमिट है जी 30 और लोअर लिमिट है 20, मैं दोनों ऐड करूँगा और डिवाइड बाय कर दूंगा 2, तो मेरे को आंसर आऊगा 25, तो वो थोड़ा होगा क्लास मार्क्स। क्लियर जी। ये बेटा एक कन्फ्यूजन होती है, एक होंगे क्लास साइज, 2-3 वैल्यूज़ ने जिहदे च तुहानूं कन्फ्यूजन होती है जी। क्लास साइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास साइज? ये की है जी, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एक ही होंगे जी, दोनों का डिफरेंस होंगे जी, अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का। अपर लिमिट कितनी है थोड़ी 30 है, लोअर लिमिट कितनी है जी थोड़ी 20 है। 30 - 20 डेट इज आंसर इज 10। क्लास साइज और क्लास मार्क्स में बहुत फ़र्क होता है बेटा जी। ये हर एक इंटरवल के डिफरेंट होते हैं। जो क्लास मार्क्स होते हैं, क्लास साइज होता है ऑलमोस्ट सभी इंटरवल का सेम होता है। ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी का होगा, ऑलमोस्ट 90% का ये सेम होता है। किसी का डिफरेंट होता है तो उसका वैसा ही सोल्यूशन होता है। क्लियर। क्लास मार्क्स और क्लास साइज में ये डिफरेंस है। क्लास साइज जो होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, जिसे हम सिंपली बोल देते हैं कि गैप, दोनों में कितना गैप है। क्लास मार्क्स क्या होता है, उनकी मीन वैल्यू, उनकी मिड वैल्यू, जिसे हम मिड वैल्यू बोल देते हैं, जिसको हम मिड वैल्यू भी यूज़ करते हैं। मिड वैल्यू भी कभी कभी लिखा आ जाता है।
क्लियर। ओके जी, ये आपका था क्लास मार्क्स और एंड क्लास साइज। क्लियर। एक आप मैं डिस्कस करना भूल गया, आप जब अनग्रुप्ड डाटा लेते हो तो वहाँ पर एक होता है रेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। इत्थे बेटा जी मैं वैल्यू यूज़ की है क्योंकि इत्थे थोड़े कोई लिमिट नहीं गी। वैल्यू मीन जो सब तो घट वैल्यू है लोएस्ट होगी, जी सब तो ज़्यादा वैल्यू है वो थोड़ी हाईएस्ट वैल्यू, दोनों जो डिफरेंस होगा थोड़ी रेंज होगी। ये अनग्रुप्ड डाटा में होगी। ਜਿਹੜੇ क्लास मार्क्स आ वो जो तुम ग्रुप्ड डाटा के चेंज कर लोगे तो उदों थोड़े को क्लास मार्क्स और क्लास साइज आऊगा जी। क्लीयर। 3 टर्म हो गई रेंज, क्लास मार्क्स एंड क्लास साइज। क्लीयर।